हेलो एवरीवन, मैं एजुकेटर आकांक्षा गुप्ता और आज हम जानेंगे बहुत ही विस्तार में एपीओ के बारे में, यूपी एपीओ के बारे में। तो आप सब देख सकते हैं, मैं एक एक पॉइंट में यूपी एपीओ का जीएस के पेपर को मैंने डिस्कस करा है और यदि आप इस पेपर को फॉलो करेंगे तो आप एपीओ को बहुत ही सफलतापूर्वक क्वालिफाई कर पाएंगे। तो जान लेते हैं हम एपीओ का प्रिपरेशन कैसे किया जाएगा और बिल्कुल ही विस्तार में मैंने एक एक टॉपिक इसमें समझाया है, तो आप लोग देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना यूपी एपीओ का पेपर, किस तरह से हमें जीएस की तैयारी करनी चाहिए। देखिए, पहली क्लास रहेगी आपकी जिसमें मैं बता रही हूँ यूपी एपीओ को जीएस आप कैसे तैयार करें, और इसी क्रम में मैं आपका जीएस और लॉ दोनों ही कंप्लीट कराऊंगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। कौन कौन से विषय से प्रश्न आते हैं पहले हम ये देखेंगे, किन दो विषयों में कौन से टॉपिक तैयार करें और कम से कम बेहतर तैयारी करें कम से कम में। और इस वीडियो में आपको ये संपूर्ण जानकारी मिलेगी। 50 में से 45 नंबर की हमारा ये एक टारगेट रहेगा और किस विषय को पहले तैयार करना है वीडियो को अंत तक आपको ये पता चल जाएगा। ये मेरा नंबर है 9368745520। लीगल एड बाय आकांक्षा करके मेरा एक चैनल है जिस चैनल से आप जुड़। स्टार्ट करते हैं अपना यूपी एपीओ का पेपर, किस तरह से हमें जीएस की तैयारी करनी चाहिए। देखिए, पहली क्लास रहेगी आपकी जिसमें मैं बता रही हूँ यूपी एपीओ को जीएस आप कैसे तैयार करें, और इसी क्रम में मैं आपका जीएस और लॉ दोनों ही कंप्लीट कराऊंगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। कौन कौन से विषय से प्रश्न आते हैं पहले हम ये देखेंगे, किन दो विषयों में कौन से टॉपिक तैयार करें और कम से कम बेहतर तैयारी करें कम से कम में। और इस वीडियो में आपको ये संपूर्ण जानकारी मिलेगी। 50 में से 45 नंबर की हमारा ये एक टारगेट रहेगा और किस विषय को पहले तैयार करना है वीडियो को अंत तक आपको ये पता चल जाएगा। ये मेरा नंबर है 9368745520। लीगल एड बाय आकांक्षा करके मेरा एक चैनल है जिस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको एपीओ की तैयारी कराई जाएगी। जीएस और लॉ दोनों ही सब्जेक्ट्स को तैयार कराया जाएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में ही तैयार कराई जाएगी। देखिए, आ जाते हैं हम अपने टॉपिक्स की ओर। अगर हम टॉपिक्स की ओर देखें और क्वेश्चन देखें किस लेवल के कितने क्वेश्चन रहते हैं, तो जनरल साइंस से आपके अप्रॉक्स 8 क्वेश्चन रहते हैं। करंट इवेंट और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट से आपके 10 क्वेश्चन रहते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया से आपके 8 क्वेश्चन रहते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन आपके 8 रहते हैं। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स से 4 क्वेश्चन रहते हैं आपके। वर्ल्ड ज्योग्राफी और पॉपुलेशन से 8 क्वेश्चन रहते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन हमारे तैयार करते हैं, ये क्राइटेरिया तैयार करता है हमारा कि किस किस विषय को कितना पढ़ना है। ठीक है, आ जाइए। अब क्या कर रहे हैं, योजना कैसे बनाएं हम बता देते हैं। कम समय में ज़्यादा नंबर लाने वाला ये एक चार्ट मैंने आपके लिए तैयार करा है। इसमें हिस्ट्री प्लस आपका हिस्ट्री, ये दोनों ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। आपका इतिहास, जनगणना और अर्थव्यवस्था। ठीक है, इन क्वेश्चन से हम देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन कैसे रहेंगे। अच्छा, जिस पर 1 स्टार लगा है तो मान लीजिएगा आपका कि ये 1 या 2 बार क्वेश्चन आया है। जिस पे 2 स्टार लगा है इट मीन्स कि ये 3 या 4 बार क्वेश्चन आया है। जिस पर हमने 3 से ज़्यादा स्टार लगाए हैं इट मीन्स वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए पढ़ने के लिए। देखिए, करंट अफेयर कब से कब तैयार करें। सारे ही स्टूडेंट्स का मुझसे ये हमेशा से क्वेश्चन रहता है, मैम करंट अफेयर कब पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो यहाँ पर आपको उसका सारा आंसर मिलेगा और ये पीडीएफ भी मिलेगी। अब देखिए, मैंने इन्हें अपने शब्दों में भी लिख दिया है ताकि मैं कभी आप इस चैनल को या फिर आप इस वीडियो को ना भी देख पा रहे हो तो एटलीस्ट आपके पास ये मेरा नोट होना चाहिए जिसे आप पढ़ें और आपको रहे कि स्ट्रेटजी कैसे तैयार होगी। ये स्ट्रेटजी को ही मैंने आपका लिख दिया है।
करंट अफेयर कैसे तैयार करें। 50 आज नंबर एपीओ में हम सिर्फ 50 नंबर की बात करेंगे। तो करंट अफेयर को उल्टा तैयार करना है, जैसे अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी और दिसंबर, नवंबर। अगर आपका आता है, आपका पेपर है मान लीजिए मार्च में, है ना, तो मार्च में पेपर है तो कैसे तैयार करेंगे, अप्रैल ऐसे बैक करके तैयार करेंगे, है ना। यूपीएपीओ के पिछले वर्षों के हम क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, क्या और कैसे रहा। 2002, 6, 7 और 11, 15 और 20 के क्वेश्चंस को, टॉपिक्स को देख करके ये मैंने तैयार करा है एनालाइज आपका। अब देखिए इससे होगा क्या, ये एनालाइज से होगा क्या। ये एनालाइज जो मैंने आपके लिए किया है, इससे आप बचेंगे वो सारी चीज़ें पढ़ने से जो अनवांटेड हैं। देखिए अनवांटेड कुछ भी नहीं होता है वैसे तो, लेकिन जब आपको कराया कुछ मिल जाएगा तो आपको सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़ने। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ेंगे, मेरे चैनल से जुड़ेंगे, मेरा नंबर जो है इस पर कॉल करके मुझे आप मेरे क्लासेस भी ले सकते हैं। तो आपको पता चलेगा कि मैं अगर क्लास में पढ़ाती हूँ तो 90% आपको याद करा कर ही भेजती हूँ। ठीक है, आ जाते हैं हम हिस्ट्री की ओर, है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री की ओर। इनमें कौन कौन से टॉपिक और किस किस लेवल पर तैयार करने हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए ग्रह, तथ्य और रंग, इन सब से ये जो हमारे ग्रह होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, इनसे क्वेश्चन देखिए कम से कम कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 4 बार इसका क्वेश्चन आ चुका है इन सारे उसमें। वायुमंडल की परतें, ठीक है, टॉपोस्फेयर, है ना, इस तरह की जो आपकी लेयर्स होती हैं उन लेयर्स को याद करना है। देन स्थलमंडल की परतें, मतलब जो पृथ्वी होती है उसके अंदर क्या क्या होता है, कोर होता है, सीयू कहाँ पर होता है, तो ये सब हमें देखना है। देन ओजोन परत हम देख लेते हैं, 3 बार क्वेश्चन आ चुका है ओजोन परत का। देश की राजधानियाँ, ठीक है, जैसे कतर की राजधानी क्या है, दुबई की आपका क्या नाम है, युगांडा की राजधानी क्या है, इन सब से क्वेश्चन ज़रूर आता है। आप खुद देखिए 5 बार क्वेश्चन आया हुआ है। देश व खनिज पदार्थ, ठीक है, प्रसिद्ध खनिज पदार्थ कहाँ पर क्या क्या प्राप्त होता है, जैसे कोयला कहाँ मिलता है, गोल्ड कहाँ मिलता है ना, इस तरह के क्वेश्चन। तटीय क्षेत्रों के नाम, सारे आपके जितने भी तट होते हैं, जितने भी आपके कोस्ट गार्ड्स होते हैं, उनके नाम आपको याद होने चाहिए। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, जैसे कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से हम लगा लेते हैं, जैसे भारत और चीन से मैकमोहन, ठीक है, भारत और पाकिस्तान से आपका रेड क्लिफ, इस तरह से हमें पता होना चाहिए। विश्व में उत्पादन और फसल व खनिज, विश्व में सर्वाधिक कौन सी फसल कहाँ उत्पन्न होती है और खनिज कौन सा कहाँ निकलता है, ये सब हमें देख लेना है। ठीक है, हमें सागर पढ़ने हैं और लवणता पढ़नी है उनकी। शैल और तंत्र पढ़ने हैं भारत के, और विश्व में सबसे बड़ा और सबसे छोटा पढ़ना है। स्थल अवरुद्ध देश पढ़ने हैं, ठीक है, नगरीकरण पढ़ना है, आबादी के आधार पर प्रमुख देश व घनत्व पढ़ने हैं हमें। तो ये देखिए, ये है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का इतना पॉइंट। ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। सिर्फ अगर आपने ये टॉपिक्स को कवर कर लिया तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और पर डे में अगर आप मेरे कल से मैं इस चैनल के, अपने चैनल की एक सीरीज़ चलाऊंगी यूपीएपीओ की रिगार्डिंग फॉर योर जीएस, तो इसमें पर डे इन टॉपिक से एक आपको टॉपिक मिलेगा, और अगर आप मुझसे जुड़ेंगे तो मैं इन्हें बाकायदा आपको याद करा दूंगी। आ जाए हिस्ट्री की ओर। देखिए वैसे हिस्ट्री में डरते सब लोग हैं, है ना, हिस्ट्री हर किसी को नहीं आती एकदम, लेकिन आप फिर भी इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही सोच समझ के, कई दिनों के प्रयास के बाद मैंने इस हिस्ट्री को तैयार किया है। कहाँ से कितने क्वेश्चन और कैसे आते हैं, इससे बाहर आपका एक्चुअल में क्वेश्चन नहीं जाएगा। फर्स्ट एंड ऑल हम बुक्स और राइटर्स देख लेते हैं। कितनी बार ये क्वेश्चन आया बुक्स और राइटर का। हर एग्ज़ाम में बुक और राइटर ना मिले तो बेकार है। अच्छा, बुक और राइटर कहाँ से? देखिए बुक और राइटर की हम बात करें तो हिस्ट्री 3 तरह की होती हैं, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो 3 बुक्स ही हो गई, एंशिएंट के बुक्स के नेम, मेडिवल के और मॉडर्न के, और चौथी बुक्स नेम आपका हो जाता है करंट अफेयर्स में जो बुक्स चल रही हैं। तो 4 तरह से बुक्स नेम कराई जाती हैं, और इन बुक्स नेम का मैं सीरीज़ चलाऊँगी, आप मेरी सीरीज़ से जुड़ सकते हैं। देखिए कालानाक्रम संधि
विद्रोह घटनाएं और युद्ध, मतलब आपका डिक्रीज ऑर्डर में, इंक्रीज ऑर्डर्स में जो हमारे जितने भी किस शासक के बाद कौन सा शासक आया, किस युद्ध के बाद कौन सा युद्ध हुआ, ठीक है, किस ट्रेटी के बाद कौन सी ट्रेटी हुई, ये सारे क्वेश्चन हमारे मिलेंगे आपको। फिर आ जाइए आप समाचार पत्रों की ओर, ठीक है। देन चौथे नंबर पे कांग्रेस के अधिवेशन और उसके अध्यक्ष, कांग्रेस के अधिवेशन और अध्यक्ष, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देन स्वतंत्रता संग्राम 1857, भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी, ऑफ कोर्स आना है गांधी जी से क्वेश्चन। गवर्नर जनरल्स, जो मेरे पेड वाले बच्चे हैं आप उन सब से पूछेगा, अगर कभी आप लोग हमारे ग्रुप में रहे और तब आपको पता चलेगा कि पेड वाले बच्चे ऑलरेडी ये सब कुछ कर चुके हैं। गवर्नर जनरल्स हमारे, पुनः जागरण और सत्याग्रह जितने भी हैं, प्रमुख संगठन, स्थापना और संस्थापक और उनके वर्ष ये याद रखने हैं। प्रमुख अधिनियम व सुधार, विदेशी यात्री व राजाओं के विदेशी संबंध, किस किस राजा से क्या क्या संबंध रहे। बौद्ध और जैन, बिल्कुल फेमस, एकदम एग्जामिनर का फेवरेट वाला क्वेश्चन होता है ये। अशोक के शिलालेख, अच्छा अशोक के शिलालेख मुझे लगता है बच्चों को याद ही नहीं होते और हम इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। अकबर, देन स्थापत्य मंदिर कला जो आ जाती है हमारी, हड़प्पा और खोजकर्ता और उसकी स्थिति। देन आपके प्रमुख नारे आ जाते हैं, राजा और राजवंश आ जाएंगे और गुफाएं। तो देखिए ये है हमारा हिस्ट्री का, और हिस्ट्री का इससे बाहर क्वेश्चन जाना ही नहीं है, केवल इन 19 टॉपिक से हिस्ट्री हम कवर करेंगे। अगर आप मेरी क्लास लेते हैं और आपको अच्छा लगता है, कल से ये सीरीज़ आपकी चलेगी, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। देखिए आ जाते हैं हम साइंस की ओर। अब साइंस में कौन कौन सा क्वेश्चन कहाँ से मिलता है। विटामिन से क्वेश्चन मिलेगा, और विटामिन से देखिए 6 बार क्वेश्चन आ चुका है इतना आपका 2002 से 2022 तक के एग्ज़ाम्स में। अंग और कार्य, कौन सा हमारा बॉडी पार्ट क्या क्या काम करता है। एंजाइम्स और हार्मोन्स, हरित और जैव ईंधन, बाट, बल्ब और विद्युतीकरण, विद्युत बिल्स, इंद्रधनुष, पदार्थ व उसका उपयोग, ठीक है। और क्योंकि में आपका आ जाता है क्यों, इसका यूज़ क्यों है, ठीक है। जैसे कि आपका कोई भी मशीन है और उसका क्या यूज़ है, इस तरह से। मापक और मापन, ठीक है, मात्रक जितने भी होते हैं, मशीन और उसकी अंग, कोई मशीन है और वो किस अंग के लिए काम करती है। पौधों का भोजन, प्रकाश संश्लेषण, रोग, अनुवांशिक रोग, तकनीकी से क्वेश्चन आएंगे, यौगिक और नाम आएंगे उनके, ध्वनि की गतियाँ आएंगी, और साइंस की कुछ वन लाइनर कराऊंगी और PVQ कराऊंगी। इससे हमारा साइंस पूरा ओवरऑल साइंस क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। आ जाइए हम देख लेते हैं अपनी पॉलिटी को। और पॉलिटी देखिए, एज अ लॉ स्टूडेंट अगर पॉलिटी ना आई तो बिल्कुल बेकार है, भ्रष्ट हो आप लोग, ठीक है। आ जाइए फंडामेंटल राइट्स आपका पार्लियामेंट, उसके अंग, सत्र और समितियाँ, कौन कौन सी समिति कहाँ कहाँ हुई। नियुक्ति और पदोन्नति मतलब अपॉइंटमेंट्स उसके। संशोधन की प्रक्रिया की बात आती है तो आप मुझे नीचे लिखकर बताएंगे कौन से आर्टिकल में संशोधन किया जाता है। संविधान के भाग, सारे पार्ट्स नेम, आपकी अनुसूचियाँ, आयोग जितने भी आयोग हैं, संविधान सभा, निर्वाचन, आपका इलेक्शन कमीशन हो जाते हैं। नए राज्य की स्थापना कैसे की जाती है, स्टार्टिंग में ही मैं पढ़ा देती हूँ। लोकपाल, आपका लिस्टिंग, जितनी भी लिस्टिंग दे रखी है, और मूल कर्तव्य एंड PVQ। देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, ये सब कराए जाएंगे। इन 14 टॉपिक से 14 नहीं, देखिए इसमें एक टॉपिक कम है, और वो टॉपिक है आपका स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्टेट्स, तो वो टॉपिक कम है। ये 15 टॉपिक में हम आपका पॉलिटी कंप्लीट कराएंगे। देन आ जाते हैं अर्थव्यवस्था और जनगणना, हमारा सेंसर, वोट्स और मुख्यालय। पहली बात तो मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो देखिए इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जो आपका UP APO या UP जुडिशरी में इसके क्वेश्चंस कम रहते हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन कम रहते हैं, मतलब ऑथेंटिकली क्वेश्चन कम रहते हैं, लेकिन करंट अफेयर से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो हमारा बोर्ड और मुख्यालय, पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर जो प्लान्स होते हैं,
राज्य और अग्रणी उत्पादक, ठीक है। मुद्रास्फीति उनकी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कौन कौन सी बैंक का किस कब कब राष्ट्रीयकरण हुआ, बैंकों का विलय, कौन कौन सी बैंक किस किस में विलय हो गई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विदेशी मुद्रा और भंडार, भारत में विदेशी मुद्रा कहाँ है, कैसे है और कितना उसका भंडार है। लिंगानुपात घनत्व, ठीक है, जेंडर के अकॉर्डिंग आपका घनत्व, और वृद्धि दर कितनी है, राज्य के स्तर पर जनगणना। अच्छा, जनगणना वाला जो एक टॉपिक है इसमें मैंने थोड़ा सा से कम करके लिखा है, लेकिन जनगणना जो है वो कई तरीके से लिस्ट में मैं आपकी पूरी करा दूंगी। आ जाइए मिसलेनियस, समसमय की योजनाएं आपकी, केंद्र और आपका जितने भी सेंट्रल की योजनाएं होती हैं, प्लान्स होते हैं, और उत्तर प्रदेश के प्लान्स। रक्षा प्रयोग व युद्ध अभ्यास, जितने भी युद्ध अभ्यास होते हैं, जैसे हैंड टू हैंड हो गया है ना, इस तरह के युद्ध अभ्यास हो गए। नए प्रयोग और अनुसंधान, जो भी नए नए प्लान्स चल रहे हैं और उनके अनुसंधान। पुरस्कार और नव नियुक्ति, जो भी नए अपॉइंटमेंट हुए हैं और जो भी आपके पुरस्कार दिए गए। चक्रवात कौन कौन से आए, महीना रहा और वर्ष क्या रहा। योजना, मेला और प्रदर्शनी, ये सब योजनाओं में मेला, प्रदर्शनी, ये सब इम्पॉर्टेंट होते हैं। भारत व विदेशी सूचकांक, आपका इंडेक्स हो जाता है। दिवस, आपका थीम और देश, मतलब अगर आपको डे नेम याद करने हैं तो उनकी थीम भी याद करनी है और किस देश से वो जुड़ा है वो भी याद करना है। सम्मेलन में प्रदर्शनी भी याद करनी है, सम्मेलन, मेला और प्रदर्शनी। भारत में पहली बार कब क्या हुआ, ये भी आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और सदस्य आपको देखने हैं। खेल आयोजन और पुरस्कार देखने हैं। विधिक लीगल अपडेट्स आपको देखनी है और कुछ फुल फॉर्म्स आपको देखनी है। देखिए, इसके तहत आपका जीएस वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप में से किसी को भी ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, देन आपको ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। और ऐसी कई पीडीएफ्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएंगी। बस आप हम पर विश्वास रखिए और हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और कल से इसी क्रम में आपको 1 बाय 1 करके एक एक सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कराया जाएगा। थैंक यू।